जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, आज हम स्टैटिक जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपकी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। सुनिए आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, बन भी जाए सुल्तान तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से उठकर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। करते हैं आज की क्लास शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप के अंदर। आगे बात करते हैं हम। आगे प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। गदर पार्टी की अगर हम बात करें तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना, इन दोनों ने मिलकर 1913 के अंदर सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर क्या करते हैं? ये गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। आगे बात करें हम। आगे है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। भारत के प्रथम वायसराय की अगर हम बात करें तो वो कौन थे? कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। स्वतंत्र भारत की अगर हम बात करें तो माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के थे। और पहले भारतीय की अगर हम बात करें तो वो कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी क्या थे? पहले भारतीय थे। आगे बात करते हैं हम। आगे है माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ाई किसने की थी। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले फतेह किसने किया था? तो 1953 के अंदर किसने किया? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे, इन दोनों ने सबसे पहले क्या किया? माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। और सबसे अधिक बार किसने किया? आज तक 26 बार कर चुके हैं ये, कि रीता शेरपा, जो कि कहाँ की है? नेपाल की है। और पहली दिव्यांग भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था? वो कौन थी? अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा थी जिन्होंने सबसे पहले दिव्यांग होकर भी माउंट एवरेस्ट को उसकी औकात दिखाई थी। आगे बात करते हैं हम। आगे है भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका किस देश से ग्रहण की है। स्वतंत्र न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो हमने कहाँ से ली है? यूएसए से। एकल नागरिकता की अगर हम बात करें वो कहाँ से ली है? यूके से। फंडामेंटल ड्यूटी की अगर हम बात करें वो कहाँ से ली है? यूएसएसआर। उस समय सोवियत संघ हुआ करता था। 1991 के अंदर सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। उसके बाद यूएसएसआर कई भागों में बंट जाता है। वर्तमान में क्या है? ये रसिया है। और बात करें हम संविधान संशोधन की शक्तियां जो ली हमने वो कहाँ से ली है? साउथ अफ्रीका से। डीपीएसपी कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। डीपीएसपी कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। आगे बात करते हैं हम। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में शामिल किया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा जो शिक्षा है इसको मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में शामिल किया गया? तो वो 86वां संविधान संशोधन 2002 का। शिक्षा पहले किस सूची का विषय था? तो पहले ये राज्य सूची का विषय था, फिर इसको समवर्ती सूची के अंदर शामिल कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा हो गया, वन हो गया, वन्य जीव हो गया, इन सभी को क्या कर दिया गया? समवर्ती सूची के अंदर शामिल कर दिया गया। और बात करें हम, अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन के दौरान
विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कब शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार शुरू होता है 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होता है। और बंगाल का विभाजन भी कब होता है? 1905 के अंदर ही। उस समय वायसराय कौन हुआ करते थे? तो करजन उस समय वायसराय थे। और बात करें हम 16 अक्टूबर 1905 की वो तारीख थी जो बंगाल विभाजन की क्या थी? निश्चित की गई थी। और उसी दिन क्या मनाया जाता है? रक्षाबंधन मनाया जाता है। आगे बात करते हैं हम। आगे प्रश्न है, भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? भारत के पहले अटॉर्नी जनरल की बात करें हम तो MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ भारत के पहले महान्यायवादी थे। वर्तमान की अगर हम बात करें तो वो कौन है? R वेंकटरमणी है। और बात करें इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 76 है। राष्ट्रपति क्या करता है? इसको नियुक्त करता है। और भारत सरकार का सबसे बड़ा सरकारी वकील होता है ये। आगे बात करें हम, नवरोज किस समुदाय का नववर्ष है? नवरोज की अगर हम बात करें तो ये किसका है? पारसी धर्म का। पारसी धर्म का क्या है? ये नववर्ष है। और नवरेह की अगर हम बात करें तो ये किसका है? जम्मू कश्मीर का। दोनों बड़े क्लोज हैं। नवरेह जम्मू कश्मीर का और नवरोज पारसी धर्म का नववर्ष है। आगे प्रश्न है कि किस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था? राष्ट्रकूट वंश की अगर हम बात करें तो इनका शासक था कृष्णदेव फर्स्ट। कृष्ण फर्स्ट ने जो एलोरा का कैलाश मंदिर है, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण करवाया था। और एक ही पहाड़ी को ऊपर से नीचे काट कर क्या किया गया है? इस मंदिर का निर्माण किया गया है। आगे बात करते हैं हम। आगे है गौरी कालबेलिया झूमर किस राज्य से संबंधित है? ये सभी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से। राजस्थान से ये संबंधित है। और राजस्थान की जो थेवा कला है, थेवा कला की अगर हम बात करें, ये क्या है? कांच के ऊपर सोने की नक्काशी चढ़ाई जाती है। और ये प्रतापगढ़ की महसूर है। और इसको क्या दिया गया है? GI टैग दिया गया है। थेवा कला और उस्ता कला ये कहाँ की फेमस है? उस्ता कला बीकानेर की फेमस है। और थेवा कला कहाँ की है? प्रतापगढ़ राजस्थान की। आगे बात करते हैं हम। आगे है पहले ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था? पहले ओलंपिक की अगर हम बात करें 1896 के अंदर। 1896 के अंदर पहले ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? एथेंस, जो कि क्या है? ग्रीस की राजधानी है। यहाँ पर जो पहले ओलंपिक होते हैं उनका आयोजन किया जाता है। वर्तमान की अगर हम बात करें, जो ओलंपिक समिति है उसके हेड कौन है? तो ग्रेग बर्कले वर्तमान के अंदर इसके हेड हैं। आगे बात करते हैं हम। आगे है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की अगर हम बात करें तो टेंसले। टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया था। आगे है इंसुलिन क्या है? इंसुलिन की अगर हम बात करें तो ये क्या है? एक हार्मोन है जो कि कहाँ से स्त्रावित होता है? जो अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं हैं वहाँ से ये स्त्रावित होता है। और इंसुलिन की कमी से ही क्या हो जाता है? मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है। आगे बात करते हैं हम। आगे है सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? सबसे छोटा कोशिकांग की अगर हम बात करें तो वो कौन सा है? राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? सबसे छोटा कोशिका
अंग है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, भारत माता की जय।